नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने किसानों की जगह फर्जी खातों से करोड़ों का बीमा क्लेम उठा लिया। सरकार अब इस पर जांच बैठा चुकी है और कई संदिग्ध खातों को चिन्हित कर लिया गया है। किसानों को सचेत रहने और अपने दस्तावेज समय पर सत्यापित कराने की सलाह दी गई है। राजस्थान में अब फसल कटाई के 14 दिन बाद तक किसानों को बीमा कवर का लाभ मिलेगा। अगर फसल को नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के अंदर सूचना देंगे, जिसके बाद सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की तुरंत भरपाई हो सके। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके साथ ही यूनिफॉर्म के नए नियम भी लागू किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा। राजस्थान में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं। बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। परीक्षाएं नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी। छात्र अब अपने स्कूल या बोर्ड की वेबसाइट से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा की आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं और निर्धारित तिथि तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। अंतिम आंसर की के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कृषि मंत्री ने 2 कृषि फर्मों पर छापेमारी की। बीज उत्पादन में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में अब 3 संतान वाले लोग भी पंचायती राज चुनाव में पार्षद, सरपंच और प्रधान बन सकेंगे। मंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस नियम में बदलाव की तैयारी में है। यह निर्णय सामाजिक स्थिति और जनसंख्या संतुलन दोनों को ध्यान में रख कर लिया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज है। राजस्थान में 50 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तोहफा मिला है। किसी को मकान का पट्टा मिला तो किसी को बीमा पॉलिसी या अन्य सरकारी लाभ। राज्य सरकार ने इस अवसर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। जनता के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी एकता की शपथ ली। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द कदम नहीं उठाती तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्याज किसानों की अनदेखी करना जनता के साथ अन्याय है। यह बयान अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। निर्वाचन आयोग ने कंटेंट क्रिएटर्स को चेतावनी दी है कि वे चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर भी निगरानी रखी जाएगी। आयोग ने कहा कि फर्जी खबरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कई शहरों में बदलाव देखने को मिला। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 72 पैसे और डीजल 90 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे कीमतें अपडेट करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। राजस्थान बोर्ड ने 2025 की 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा की आधिकारिक डेटा शीट जारी कर दी है। विद्यार्थी अब जनसत्ता वेबसाइट से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ आयोजित की जाएगी। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यार्थी समय पर उपस्थित रहें। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में माता पिता को बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पहल से अभिभावकों की स्कूल में भागीदारी बढ़ेगी और बच्चों के विकास में सुधार होगा।
नवंबर 2025 के परीक्षा कैलेंडर की घोषणा कर दी गई है। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्डों की महत्वपूर्ण तिथियां शामिल हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी इसी के अनुसार करें। नौकरीनामा पोर्टल ने इसे प्रकाशित किया है ताकि विद्यार्थी समय से अपनी रणनीति बना सकें। RSSB राजस्थान VDO परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि वे किसी तकनीकी दिक्कत से बच सकें। 1 नवंबर से स्लीपर बसों पर सख्ती शुरू होने जा रही है। सेफ ट्रैवल ड्राइव के तहत नियम तोड़ने पर बस सीज होगी और भारी जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक विभाग ने कहा है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। सभी बस ऑपरेटरों को समय रहते नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में नए ट्रैफिक कमिश्नर सचिन मित्तल ने पद संभालते ही मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को घर पर चालान पहुंचेगा और HD कैमरों से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक अनुशासन और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता उपचुनाव के लिए प्रचार रथों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास चाहती है और भाजपा का विजन साफ है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार अब पूरे जोर पर है और माहौल गरमाने लगा है। आदिवासी समाज ने सामाजिक सुधार अभियान शुरू किया है। अब दहेज, डीजे और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जा रही है। समुदाय ने निर्णय लिया है कि वे शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देंगे। इस पहल का उद्देश्य समाज में समानता और सादगी की भावना को मजबूत करना है ताकि युवाओं को सही दिशा मिले। माउंट आबू से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक तेंदुआ कचरे में खाना तलाशता दिखा। यह दृश्य वन्य जीवों की बदलती स्थिति को उजागर करता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इंसानों के दखल से जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है और अब संरक्षण की दिशा में गंभीर कदम जरूरी है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखें क्योंकि अगले 48 घंटे मौसम बेहद अस्थिर रहेगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब ग्रेटर निगम में स्थायी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन ने कहा है कि इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और लोन स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी। लोगों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों और दफ्तरों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। अब हाजिरी तभी लगेगी जब कर्मचारी या छात्र राष्ट्रगान में मौजूद होंगे। नई नीति जारी कर दी गई है और इसका पालन सभी संस्थानों में करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे देशभक्ति की भावना और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी अगर किसी प्रश्न को लेकर आपत्ति देना चाहें तो निर्धारित समय में ऐसा कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड RBSI ने 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। छात्र अब वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को तैयारी का पूरा समय दें और प्रैक्टिकल शेड्यूल भी तय करें। राजस्थान में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है। फतेह सागर और बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में अब सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि इससे छात्रों में समानता की भावना बढ़ेगी और किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। नया ड्रेस कोड जल्द लागू किया जाएगा। स्कूल संचालकों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने खुद अपनी सरकार से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत राहत दी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किसानों को फसल खराबे का मुआवजा न मिलने पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली। सरकार को तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
जयपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई एक स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बस में सवार लोगों ने बताया कि आग अचानक लगी और अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई ड्रेस कोड गाइडलाइन जारी की है। अक्टूबर से यह सख्ती से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षा में अनुशासन बनाए रखना और किसी तरह की गड़बड़ी रोकना है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में सिर्फ निर्धारित पोशाक में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम आयोजित होगी। इस दिन बच्चों को श्री कृष्ण भोग भी परोसा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद मजबूत होगा और बच्चों की पढ़ाई पर बेहतर असर पड़ेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय और IIA के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर एक बड़ा करार हुआ है। इस समझौते से शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे। इसका फायदा छात्रों को मिलेगा जिन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और रिसर्च के अवसर मिलेंगे। जयपुर की मंडी में इस बार मूंगफली की बम्पर आवक देखने को मिल रही है। किसानों ने बताया कि इस बार दाना पिछले साल से कहीं बेहतर है, लेकिन लगातार बारिश ने थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा की है। व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि मौसम सुधरते ही दामों में स्थिरता आ जाएगी। राजस्थान में अब सरकार की नई योजना के तहत युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय युवाओं को उद्यमिता की दिशा में तैयार करे ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकें। यह कदम राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान देगा। राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अब सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी एक निश्चित आयु तक आवेदन कर सकेंगे। इससे युवाओं में उत्साह बढ़ा है क्योंकि लंबे समय से इस पद की भर्ती का इंतजार था। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। 2 नवंबर को 850 पदों के लिए करीब 5,40,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। बारिश ने इस बार कोटा की हवा को ताजगी से भर दिया है। शहर का AQI अचानक गिरकर सामान्य स्तर पर आ गया। लोग राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था। विशेषज्ञों ने कहा है कि मौसम में बदलाव से अब हवा काफी बेहतर हो गई है। पुष्कर मेले में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले ऊंटों की भरमार होती थी, अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। यह सदियों पुराना मेला अब आधुनिक रूप ले रहा है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। व्यापारियों में भी उत्साह है। राजस्थान में हाल ही में हुए 2 बस हादसों के बाद सरकार हरकत में आई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट और सरकारी बसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3 महीने पहले बने एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम की दीवार से प्लास्टर हाथ लगाते ही गिर गया। इस पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी धन की बर्बादी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान में भाभी बनकर स्कॉर्पियो चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। झुंझुनू पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं का भेष बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गाड़ियां और नकदी बरामद की है। गिरोह की पूछताछ जारी है। राजस्थान के झुंझुनू के लेफ्टिनेंट यशवर्धन सिंह की तस्वीर प्रधानमंत्री ने X पर साझा की। उन्होंने देश की सेवा में लगे जवानों की वीरता की सराहना की। यशवर्धन सिंह ने हाल ही में कठिन हालात में अपने साहस से देश का मान बढ़ाया था। सोशल मीडिया पर लोग गर्व जता रहे हैं। राजस्थान के पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से कई वाहन और हथियार बरामद किए हैं। यह कार्रवाई उस समय हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ऊंटों की अवैध तस्करी की जा रही है। मामले की जांच जारी है। जयपुर में एक गोदाम में बड़ा हादसा हुआ जब टंकी फटते ही आग भड़क गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के मकानों की छतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में मौसम बिगड़ गया है। आज भी 25 जिलों में बरसात का असर बना रहेगा। कई इलाकों में कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है।
राजस्थान के स्कूलों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। 4 महीने बीत जाने के बावजूद छात्रों की सिर्फ 70 दिन की क्लास हुई है। अब जब परीक्षा नजदीक है तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही चिंता में हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अतिरिक्त क्लास चलाने के निर्देश दिए हैं। आसाराम बापू को अदालत ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें यह राहत स्वास्थ्य कारणों के आधार पर मिली है। फिलहाल वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने शर्त रखी है कि जमानत अवधि में वे किसी गवाह या मामले में दखल नहीं देंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने किसानों की जगह फर्जी खातों से करोड़ों का बीमा क्लेम उठा लिया।